गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जो आपका हर कंपटीशन में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है और बायोलॉजी का सेक्शन का वो सब्जेक्ट है जो जिसे ब्लड कहा जाता है। ब्लड एक चैप्टर है और हम इसी वीडियो में ब्लड को रिवीजन करवाएंगे और रिवीजन करने के पश्चात में जो है इसे याद भी कराने की कोशिश करेंगे। ब्लड, सबसे पहले अगर ब्लड की आप बात कीजिएगा, तो ब्लड जिसे हिंदी में रक्त बोला जाता है, रुधिर को अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रुधिर को अध्ययन करने के लिए किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो हेमेटोलॉजी द्वारा नापा जाता है। रुधिर की अगर बात कीजिएगा, जिसे रुधिर को इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है, तो रुधिर एक परिसंचरित अंग है। हालांकि आपके पीडीएफ में दिया गया है कि रुधिर एक परिसंचरित अंग है। रुधिर को मापने के लिए सबसे पहले ब्लड को मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है, जबकि रक्त का अगर बात कीजिएगा तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगर आपके पीडीएफ में ये भी दिया गया है कि आपके 0 to 14 यानी 0 से 7 के बीच में रहता है तो अम्लीय बोला जाता है, जबकि एसिडिक बोला जाता है इंग्लिश में, और 7 से 14 के बीच में अगर बोला जाता है तो क्षारीय होता है। तो हालांकि हमने ब्लड का बताया अभी पीएच मान 7.4 होता है, तो 7.4 देख लीजिए क्षारीय है या अम्लीय है, आप आसानी से समझ सकते हैं। 5 नंबर ये दिया गया है आपको, तो 5 नंबर ये दिया गया है कि 6 से 7 लीटर मेल और फीमेल से 4 से 5 लीटर फीमेल। कहने का मतलब ये है कि मेल का हमारे बॉडी में 6 से 7 लीटर ब्लड रहता है, जबकि फीमेल का 4 से 5 लीटर ब्लड रहता है। लेकिन कुल बॉडी का अगर बात कीजिएगा, टोटल बॉडी यानी टोटल वजन जितना होगा हमारा, उससे 7% हमारा ब्लड रहता है। सबसे ज़्यादा सेल यानी सबसे ज़्यादा कोशिका की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा कोशिका आरबीसी में होता है। और मानव रुधिर यानी कि मानव के लिए मानव रुधिर यानी मानव का रक्त जो लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट, कोई भी अगर बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं तो कोई भी अगर आपका रंग अगर आ जाता है, रंग से संबंधित आता है, तो सबसे पहले उसमें पिगमेंट द्वारा नाम चलता है। पिगमेंट कि किस कारण लाल हो रहा है, किस कारण हरियर हो रहा है, किस कारण पीला हो रहा है, तो पिगमेंट के कारण होता है। तो मानव का रुधिर लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जबकि हीमोग्लोबिन को अगर बात कीजिएगा तो हीम का मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। साफ साफ आपके पीडीएफ में लिखा गया है। अगर आप किसी कॉकरोच, देखिएगा, आप कॉकरोच को अगर आप मारिएगा तो उसका रक्त सफ़ेद रंग होता है। जबकि सफ़ेद रंग क्यों होता है, हमने अभी बताया। बायोलॉजी का अगर किसी भी टर्म में जाते हैं आप, तो बायोलॉजी में जाते हैं तो कलर से संबंधित आप पिगमेंट के द्वारा होता है। तो कॉकरोच का रुधिर का सफ़ेद रंग हीमोलिम्फ के कारण होता है। लिम्फ का मतलब ही होता है वाइट, और कॉकरोच का अगर मारिएगा तो सफ़ेद रंग का उसका ब्लड होता है। अगर बात कीजिएगा ऑक्टोपस कीड़ा संबंधित, वो भी कीड़ा संबंधित है, ऑर्थोपोडा के संबंधित है। तो ऑक्टोपस का रुधिर यानी ऑक्टोपस का लाल रंग नहीं होता है, जबकि नीला रंग होता है। तो ऑक्टोपस का ब्लड नीला रंग क्यों होता है, तो हीमोसाइनिन के कारण होता है। अब अगर ऑक्टोपस को मारिएगा तो उसका ब्लड नीला होता है, और नीला रंग जो होता है हीमोसाइनिन के द्वारा होता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट के द्वारा होता है, और साइनिन का मतलब ही होता है ब्लू कलर का। रुधिर, अगर ब्लड की अगर बात कीजिएगा तो ब्लड रुधिर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, अगर रुधिर की 2 भागों में बांट देते हैं, इधर ठोस पदार्थ और इधर तरल पदार्थ। हमने अभी बताया कि इधर ठोस पदार्थ और इधर तरल पदार्थ। तो ठोस पदार्थ जिसे सॉलिड पार्ट कहा जाता है वो 45% होता है, जबकि तरल पदार्थ की बात कीजिएगा लिक्विड उसे 55% होता है। सॉलिड पार्ट में अगर आप जाइएगा तो सबसे पहले कोशिका आता है।
कोशिका आ जाता है, ठीक है कोशिका आया, और तरल पदार्थ में जाइएगा तो इधर प्लाज्मा आता है। तो कोशिका में आरबीसी भी आता है, डब्ल्यूबीसी भी आता है, प्लेटलेट्स भी आता है, और जबकि तरल पदार्थ में सिर्फ प्लाज्मा आता है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, यानी कि रुधिर को दो भागों में बांट दिया, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ। ठोस पदार्थ में तीन चीज़ें पढ़नी है, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बारी बारी से पढ़ेंगे। जबकि तरल पदार्थ में जाएंगे तो प्लाज्मा पढ़ेंगे। प्लाज्मा आखिर क्या होता है प्लाज्मा, तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा पढ़ेंगे, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हम लोग लगातार पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी प्लाज्मा पढ़ लेंगे। प्लाज्मा का रंग जो होता है हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला रंग होता है, यानी लाइट येलो कलर होता है। हमने अभी अभी बताया कि किसी भी बायोलॉजी में अगर कलर से संबंधित जाता है तो क्यों होता है कलर, ऐसा लाल रंग क्यों होता है, आपको पिगमेंट द्वारा होता है, तो पिगमेंट द्वारा होता है। अगर प्लाज्मा के अंदर अगर आप जाइएगा तो प्लाज्मा के अंदर आरबीसी नहीं होता है भैया, लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। हम लोग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्लाज्मा के अंदर आरबीसी होता है, तो आपको हाँ बोला जाएगा या नहीं बोलिएगा, लेकिन आपको साफ साफ 2 नंबर में लिखा गया है कि प्लाज्मा के अंदर आरबीसी नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। हमने अभी बताया कि प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है, और हल्का पीला रंग बिलीरुबिन पिगमेंट के द्वारा होता है। बिलीरुबिन, एक बार बोल दीजिए, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन पिगमेंट के द्वारा होता है, जिसका निर्माण यानी बिलीरुबिन का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। अगर बिलीरुबिन अगर अधिक हो गया, यानी आपके शरीर में बिलीरुबिन अधिक हो गया, तो आपको पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। प्लाज्मा का संगठन, अगर प्लाज्मा की बात कीजिएगा तो प्लाज्मा में 90% पानी रहता है। हमने अभी बताया कि प्लाज्मा में यानी पानी 90% पानी होता है, तो भैया ग्लूकोज और खनिज मिला के 1% होता है, जबकि प्रोटीन अगर बात कीजिएगा तो प्रोटीन 9% होता है। तो कुल मिलाकर वाटर यानी प्लाज्मा में 90% पानी है और ग्लूकोज और खनिज 1% है, तो 91% हुआ, जबकि प्रोटीन 9% हुआ, तो कुल मिलाकर हम लोग 100% होता है, और कोई भी अपने आप में 100% ही होता है। अगर प्रोटीन की बात कीजिएगा 90% पानी होता है, चलो ठीक है हमने माना, लेकिन प्रोटीन में सिर्फ एक नहीं होता है भाई, एक नहीं होता है, आपको 5-6 प्रोटीन होता है, जबकि मूल बातें हम दे रहे हैं। यानी कि प्रोटीन 9% में थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, फाइब्रिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। एक बार बोलिएगा, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। अगर ग्लोब्यूलिन की अगर बात कीजिएगा तो ग्लोब्यूलिन रुधिर को थक्का जमाने में सहायक है, लेकिन फाइब्रिनोजन की बात कीजिएगा तो फाइब्रिनोजन यह रुधिर का थक्का जमाने में मुख्य प्रोटीन है। थक्का, मान लीजिए आपके शरीर में यहाँ कट गया, आपका यहाँ कट गया, और कट जाने के बाद में पूरा ब्लड निकल गया, और ब्लड जब रुक जाएगा तो यहाँ खून जमा हो जाएगा, और खून जमा होने के बाद ही उसी ही को ब्लड क्लोटिंग बोला जाता है, यानी रुधिर को थक्का जमना बोला जाता है। तो हमने अभी बताया कि प्लाज्मा में 90% पानी, ग्लूकोज, खनिज 1%, प्रोटीन 9%, जबकि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन होता है। ग्लोब्यूलिन रुधिर को थक्का जमाता है, फाइब्रिनोजन यह रुधिर का थक्का जमाने में अहम भूमिका यानी मुख्य प्रोटीन है। अगर बात कीजिएगा सीरम की बात कीजिएगा तो अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन घटा देते हैं, फाइब्रिनोजन घटा देते हैं तो आपके पास कुल बच जाएगा सीरम, कुल बच जाएगा सीरम। अगर प्लाज्मा का कार्य क्या है भाई, प्लाज्मा का यही कार्य है कि यह रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। यह रुधिर का थक्का जमाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। यह ग्लूकोज को सभी अंगों तक पहुंचाता है, यानी ग्लूकोज को अगर डाइऑक्साइड करें, यानी कि यह ग्लूकोज को सभी अंग तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जबकि यह रुधिर यानी ब्लड को पीएच मान को संतुलित करके ही मानता है। यानी प्लाज्मा का कार्य यह है कि रुधिर को थक्का जमाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। यह ग्लूकोज को सभी अंगों तक पहुंचा देता है और रुधिर को पीएच मान के संतुलित
में रखता है। आगे देखने की कोशिश करेंगे अब हम लोग रेड ब्लड सेल्स। हमने अभी भी बताया कि 3 टाइप के लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में 3 पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और बारी बारी से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी आया। आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, जिसे लाल रुधिर कणिका कहा जाता है। आरबीसी, अगर आरबीसी बात कीजिएगा तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। जबकि इरी का मतलब रेड होता है और साइटोसाइट्स का मतलब होता है सेल होता है। अगर आरबीसी, मानव शरीर में कितना आरबीसी होता है और फीमेल के शरीर में कितना होता है हम अभी भी बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 100 ml HB, HB कहने का मतलब हीमोग्लोबिन है। 100 ml हीमोग्लोबिन में मेल को 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होता है, जबकि फीमेल को 100 ml हीमोग्लोबिन में फीमेल को 4 से 4.5 मिलियन में होता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी मिलियन में होता है, मिलियन में होता है। जबकि आरबीसी रुधिर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो आरबीसी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यह रुधिर का सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो आरबीसी है। अगर क्वालिटी की बात कीजिएगा तो क्वालिटी यानी गुण, सबसे गुण ज़्यादा किसका है? तो आरबीसी का गुण है। आरबीसी का सबसे ज़्यादा गुण है और डब्ल्यूबीसी का सबसे कम है, जबकि प्लेटलेट्स बीच में होता है। क्वालिटी गुण सबसे ज़्यादा आरबीसी गुण में, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी आपके पीडीएफ में लिखा गया है। जबकि साइज में, आकार में कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है यहाँ पे लिखा गया है। सबसे आकार में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद आरबीसी होता है। अगर आप बात कीजिएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण अस्थिम मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिम मज्जा में होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। और स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है। अपवाद कैमल एंड लामा, लामा का मतलब, कैमल का मतलब ऊँट और लामा का मतलब छोटा ऊँट, यानी स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन कैमल एंड लामा में अपवाद माना जाता है। आरबीसी का आकार बात कीजिएगा तो आरबीसी का आकार गोल होता है, आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी के कार्य क्या है? आरबीसी कार्य क्या है? आरबीसी यह कोशिका तक O2 को पहुंचाता है, यह कोशिका को O2 तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेता है। कोशिका को O2 तक पहुंचा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेता है। अगर बात कीजिएगा आरबीसी की बीमारी की, अगर बात कीजिएगा तो आरबीसी यानी आपके शरीर में, अगर आपके शरीर में आरबीसी कमी हो गई तो आपको एनीमिया रोग हो सकता है। जिसे खून की कमी हो जाती है उसे ही एनीमिया रोग होती है। मतलब आरबीसी कमी हो गई तो एनीमिया रोग हो गई। अगर आरबीसी ज़्यादा हो गई तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। और पॉलीसाइथेमिया कहने का मतलब है छोटा छोटा त्वचा पर, अपने त्वचा पर छोटा छोटा काला धब्बा पड़ जाता है, उसी को पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। जबकि आपको यही पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है तो आरबीसी का जीवन काल जो 120 दिन हुआ करता था वह घटकर 50 से 60 दिन तक हो जाता है। 50 से 60 दिन तक हो जाता है, आप 50 से 60 दिन तक हो जाता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तो खत्म हो गया, अब डब्ल्यूबीसी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। डब्ल्यूबीसी आखिर क्या है, डब्ल्यूबीसी प्रैक्टिस करते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जिसे ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है और डब्ल्यूबीसी का मतलब ही होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे श्वेत रुधिर कणिका कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। जबकि मेल की बात कीजिएगा और फीमेल की बात कीजिएगा तो 100 ml हीमोग्लोबिन में 8 से 10 हजार तक डब्ल्यूबीसी शरीर में रहता है। मेल और फीमेल के बीच में 100 ml हीमोग्लोबिन में 8 से 10 हजार डब्ल्यूबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है। डब्ल्यूबीसी यह रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है। हमने अभी अभी आकार में बता दिया, आकार में भी बताया, गुण में भी बताया। आप पीछे के
देख लीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। यह रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है। कौन? WBC। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। RBC का भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता था और इनका भी निर्माण यानी WBC का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है और इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है, जबकि RBC का जीवन काल 120 दिन तक होता है। लेकिन पॉलीसाइथेमिया रोग अगर आपको हो गया तो आपका जीवन काल 120 दिन घटकर 50 से 60 दिन तक हो जाता है, जबकि WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। जबकि अगर WBC इनकी मृत्यु और पुनः निर्माण रुधिर में ही होता है। मान लीजिए इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है, अस्थिमज्जा में बनता है, इनका निर्माण अस्थिमज्जा में हो गया। अगर मर जाएगा कहाँ? WBC मरेगा कहाँ? रुधिर में मरेगा और रुधिर में मर जाएगा और फिर पुनः निर्माण रुधिर में ही होता है, रुधिर में ही होता है। आकार, जबकि RBC का आकार गोल होता है, जबकि आकार RBC का गोल होता है और WBC का आकार अनिश्चित आकार होता है जो अमीबा के आकार जैसा होता है। RBC और WBC का अनुपात बात कीजिएगा, RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है, 600:1 होता है। WBC कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। हमने अभी अभी बताया कि कोशिका में WBC कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC में नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है। अभी बताया हमने पीछे। WBC का कार्य रोगों से लड़ना। आखिर WBC का क्या काम रहता है हमारे शरीर में? तो WBC का यही काम होता है कि WBC रोगों से लड़ने के लिए हमारे प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करता है और इसीलिए WBC को हम सैनिक कोशिका कहते हैं, चाहे बॉडीगार्ड कोशिका कहते हैं या लड़ाई करने वाली कोशिका भी कहा जाता है। यानी कि WBC का काम ही है कि कोई भी हमें रोग से बचाने की कोशिश करता है, लड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए बॉडीगार्ड कोशिका, सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। और WBC अगर बात कीजिएगा तो WBC 5 प्रकार के होते हैं भाई, 5 प्रकार के होते हैं। WBC 5 प्रकार के होते हैं। WBC 5 प्रकार के होते हैं। WBC 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बेसोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स जो सबसे कम है। न्यूट्रोफिल्स जो सबसे ज़्यादा है। इसियोनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। WBC 5 प्रकार की होती हैं। आकार की अगर बात कीजिएगा तो सबसे इसमें कम कौन है? तो बेसोफिल्स सबसे कम है, WBC सबसे कम है, जबकि न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा है, मोनोसाइट सबसे बड़ी है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी है। ये सब हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन WBC 5 प्रकार की होती हैं, ये अवश्य पूछा जाता है कि बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। इनमें से बोल देगा कि इनमें से WBC को चुनिए। WBC 5 प्रकार के जो होते हैं इनमें से चुनिए कि WBC कौन है। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसियोनोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अगर आपको एलर्जी हो गया, मान लीजिए आपको एलर्जी हो गया, एलर्जी के लिए हिस्टामिन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी होते हैं जिसका निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है। बेसोफिल्स का आखिर क्या कारण है? यह एलर्जी के समय लड़ाई करने में मदद करता है, जबकि न्यूट्रोफिल्स की बात कीजिएगा तो जनित रोग जब रोग होने के समय सक्रिय हो जाता है। खैर इस सब के बात की बात है, ये हमें डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं है, डॉक्टर नहीं बनना है हमें, सिर्फ हमें एग्ज़ाम पास करना है। अगर WBC की बीमारी की बात कीजिएगा तो WBC अगर आपके शरीर में कमी हो गई तो आपको ल्यूकोपीनिया रोग हो सकता है। ल्यूकोपीनिया रोग हो सकता है जो इसमें कई बीमारी हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी हैं, इसीलिए WBC कम हो जाएगी तो ल्यूकोपीनिया रोग हो जाते हैं, लेकिन WBC ज़्यादा हो जाएगी तो ल्यूकेमिया हो जाता है। आइए अब प्लेटलेट्स की शुरुआत करते हैं और प्लेटलेट्स में हम लोग पढ़ने की ये कोशिश करेंगे कि प्लेटलेट्स को इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, जो मेल और फीमेल 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 लाख बिंबाणु होना चाहिए, यानी प्लेटलेट्स होना चाहिए। हमारे शरीर में 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 लाख होना चाहिए।
इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, जिसका जीवन काल 8 से 10 दिन तक होता है। जीवन काल 8 से 10 दिन तक होता है, 8 से 10 दिन तक होता है, जीवन काल 8 से 10 दिन तक होता है। जो इनका पुनः निर्माण और मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। यानी मान लीजिए आपका जीवन काल 8 से 10 दिन है तो मर जाता है, तो मरता कहाँ है? रक्त में मरता है। फिर पुनः कहाँ जन्म लेता है? तो रक्त में ही रक्त में ही जन्म लेता है। और प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। नोट, अगर सबसे बड़ी आरबीसी अगर बात कीजिएगा तो सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारी में अफ्रीकन हाथी में होती है, अफ्रीकन हाथी में होती है। प्लेटलेट्स के कार्य, यह रक्त का जमाने में सहायक होता है, यह रुधिर का जमाने वाला कारक है, रुधिर का जमाने वाला कारक है। प्लेटलेट्स की बीमारी, हमें डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से हम अथॉरिटी में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वीडियो के अंतर्गत आधा घंटा के अंतर्गत आपको ये सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता है तो आप इसे देख लीजिए वीडियो, फिर आप अपने नोट्स को देखिए, आप किसी किताब को पढ़ लीजिए। हमें नहीं लगता है कि आपसे ब्लड क्वेश्चन का छूट जाए, ब्लड चैप्टर से क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि बारीकी से बताने की कोशिश किया हूँ। प्लेटलेट्स की बीमारी अगर बात कीजिएगा तो प्लेटलेट्स की कमी होने पर रुधिर को थक्का नहीं जमता। अगर आप पढ़े हैं तभी आपको, हमें यकीन है कि समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। प्लेटलेट्स की कमी होने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है, लेकिन प्लेटलेट्स की अधिकता होने पर थ्रोम्बोब्लास्टिक्स, जो शरीर के अंदर ही अंदर धमनियों और शिराओं में रुधिर का थक्का जम जाता है। अगर ब्लड ग्रुप बात कीजिएगा तो ब्लड ग्रुप जिसे एबीओ सिस्टम द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे एबीओ सिस्टम द्वारा संचालित किया जाता है। जो एबीओ सिस्टम में टोटल 8 रक्त है। एबीओ रुधिर समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में किया, जबकि 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। और एबी रुधिर समूह की खोज डक्सटेलो ऑस्ट्रेली 1902 में किया था। एबीओ रुधिर समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में किया, लेकिन 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। एबी रुधिर समूह की खोज डक्सटेलो ऑस्ट्रेली ने 1902 में किया था, जबकि मान लीजिए फर्स्ट नंबर ए एंड बी, कहने का मतलब ये है, अगर रेड कलर का लिखा हुआ है कि पिता का अगर ब्लड ए है और माता का अगर ब्लड बी है, तो जहाँ खाली है वहाँ 0 लगा दीजिए। तो हमने ए और ओ लगा दिया और बी और ओ लगा दिया। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे छोर में दोनों से, तो दूसरे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो गया। उसके बाद ए ही से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे छोड़ के दूसरे वाले से, तो ए ओ हो गया। अब पहले छोड़ के दूसरे वाले से पहले वाले में गुना करेंगे तो ओ बी हो गया, और पहले छोड़ के दूसरे शब्द में दूसरे वाले को गुना करेंगे तो ओ हो गया। इस प्रकार 0 0 को काटते जाएंगे तो ए बी सी आ गया। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी पिता का खून ए है, माता का खून बी है, तो हमें बच्चे का खून 25% जरूरी हो जाता है, चाहे तो ए बी होगा, चाहे तो ए होगा, चाहे तो बी होगा, चाहे तो सी होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको ये मिला लेना है, कॉलम मिला लेना है। अगर दूसरा नंबर में अगर पिता का ब्लड ए है, माता का ब्लड ए है, तो 0 लगा देंगे, ए ओ लगा देंगे और एक दूसरे से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वाला दूसरे वाले नंबर से दोनों में करेंगे। फर्स्ट वाला ए है, फर्स्ट में ए है तो इनमें दोनों से करेंगे, ए ओ ए आ जाएगा, फिर ए दूसरे वाला ए ओ आ जाएगा। उसके बाद पहला नंबर से 0 लेंगे और 0 से दूसरे वाले में 0 ए लेंगे और फिर 0 ओ लेंगे, तो 0 0 कौन कट जाता है तो ए ओ आ गया। तो यानी 75% उम्मीद है कि
ए ही ब्लड होगा हमारे संतान का और 25% उम्मीद है कि ओ हो जाएगा। इसी प्रकार आपका सेशन खत्म हो।